परफेक्ट सिचुएशन का वेट मत कीजिए। जी हाँ, परफेक्ट सिचुएशन का वेट मत कीजिए। आज ही अपनी पूरी मेहनत से अपने हर समय को परफेक्ट बनाइए, या इतनी मेहनत कीजिए कि आपके आने वाला समय परफेक्ट या आपके लिए एक आइडियल फ्यूचर आपको लेके आए। तो बच्चों क्या है ना कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितने मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो अपना आलस छोड़िए और अपने आप को हार्ड वर्किंग इंसान बनाइए ताकि आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट हो। तो बच्चों आज जो हम करने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और आप सबको पता है प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, हमारा एलसीएम। तो हमें एलसीएम लेके इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। एलसीएम लेना है इसका। तो एलसीएम जब हम लेंगे 140 का, तो आप सबको ईजिली आता ही होगा एलसीएम लेना। 2 से डिवाइड करेंगे 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो बच्चों हमारा एलसीएम ऐसा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसमें हमने इन दोनों को एक लिख दिया। ये अलग प्राइम फैक्टर है, ये इसका अलग प्राइम फैक्टर है, ये इसका अलग प्राइम फैक्टर है। इसी तरीके से अगर हमें 5005 का निकालना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे जो हमारे निकल के आएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। या आप एलसीएम लेके खुद सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम बेसिक कंसेप्ट जो आगे न्यू ट्रिक है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। किसी भी दो नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे और कब निकाल सकते हैं वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो नंबर है 144 और 180। हमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है कंबाइन का। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। आप सबको एलसीएम लेना आता है, इसको एलसीएम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आप सब ले लीजिए, देखिए साथ में ले लेते हैं 72, 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, इसको अब यहीं रहने देते हैं। अब ले लेते हैं हम 180 का। यहाँ 2 से डिवाइड किया 90, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया 45, फिर 3 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5 एंड देन 5 से डिवाइड किया 1। ये हो गया मेरे इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, मैं 144 को किसके फैक्टर्स में लिख सकता हूँ, जो हमारा एलसीएम आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दैट विल बी अवर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। उसके बाद 3 इंटू 3, 1 मोर 3 आएगा, 1 2 3 4 एंड 1 2, 1 2 3 4 एंड 1 2। ठीक है, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया वो कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चलिए ये तो सबको आता था। अब बारी आती है हमारे एचसीएफ और एलसीएम की। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों एचसीएफ निकालना काफी इजी है। एचसीएफ में देखना है आपको दोनों में कॉमन कितना है। तो कॉमन में मैं सर्कल लगाता हूँ, आप मेरे साथ देखते जाइएगा दोनों में कितना कॉमन है। एक 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है दोनों में, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 खत्म हो जा रहे हैं तो वो नहीं लेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे 3 कॉमन है एक, और यहाँ पे एक और 3 कॉमन है। तो जितने भी कॉमन है वो हम साथ में लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हमारे कॉमन आ गए। तो ये क्या हो गया एचसीएफ, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 36। 36 हमारा क्या हो गया बच्चों एचसीएफ। अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है कि सर ये एलसीएम ना कभी समझ ही नहीं आया कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, आपको इसमें 2 3 5 तीनों नंबर लेने हैं। जितने भी दोनों में नंबर इंक्लूड होंगे ना 2 3 5 7 6 जितने भी होंगे वो सारे लेने हैं। कंडीशन क्या है, वहां से उठाने हैं जहां पे वो ज्यादा हो। जो मेरी बात ध्यान से सुनेगा उसको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बड़े ध्यान से, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, हम कहां से उठाएंगे जहां पे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, हम कौन से उठाएंगे
4 2 उठा लेंगे ऊपर वाले, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है 3 की। 3 यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम कितने लिखेंगे, ऊपर लिखो या नीचे लिखो, दोनों में 2 ही लिखने पड़ेंगे, तो हम 3 लिख लेंगे 2 टाइम्स 3 इंटू 3। उसके बाद 5 कहाँ है, नीचे ही है, तो मतलब ऊपर तो है ही नहीं, नीचे ही है, एक ही बार ही है, तो हम 5 कितनी बार लिख देंगे यहाँ पे, एक बार। और इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम। चलिए आप सभी को समझ में आया होगा, एचसीएफ में हमें कॉमन देखना है और एलसीएम में हमें सारे नंबर्स देखने हैं और जो ज्यादा बार जहां है वहां देखने हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, तो आपको और क्लियरिटी होती जाएगी। और साइड बाय साइड बच्चों इसको एक बार अपने साथ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा इस एग्जाम्पल को। ये आउट ऑफ द बुक में से है कि मैंने आपको समझाने के लिए एक लिया है। अब हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं और एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। वो रिलेशनशिप क्या है, अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे जो दोनों नंबर का मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो उन दोनों के प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, वो भी मुझे प्रूफ करना है। तो ठीक है, फटाफट से हम करते हैं। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालते हैं, फिर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, फिर वेरिफिकेशन करते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीस टू नंबर्स। तो स्पेस कम है, हम फटाफट से करते हैं। देखिए, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं 26 का, कितना होगा 2 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ये 13 का एलसीएम हो गया। और यहीं साथ में 91 का एलसीएम ले लेते हैं। 91 का जो एलसीएम लेंगे बच्चों, आप सभी को पता है ये 7 से डिवाइड होगा। 7 के टेबल में 13 पे आता है और 13 के टेबल पे 1 पे आ जाएगा 13। तो बच्चों 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। अब आप सभी को पता है एचसीएफ निकालना सबसे आसान है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों का सबसे बड़ा नंबर होता है कॉमन, तो दोनों में कॉमन सिर्फ 13 ही है। ठीक है, तो 13 हो जाएगा हमारा एचसीएफ। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर हैं हम उनको लिखने की कोशिश करेंगे। 2 एक बार है तो 2 एक बार लिखेंगे, 7 एक बार है तो 7 एक बार लिखेंगे, 13 2 बार है, लेकिन हमें एक में से लिखना है, तो ऊपर वाले में से या नीचे वाले में, तो 13 को भी हम एक ही बार लिखेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 182। अब वेरिफिकेशन करनी है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। एलसीएम कितना आया हमारा 182 और एचसीएफ आया था हमारा 13, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 2366। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर 2366 इक्वल टू 2366 आएगा, हेंस वेरीफाइड। चलिए, काफी इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड पार्ट भी हम कर लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इजी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले 510 का एलसीएम लेंगे और साथ में 52 का भी एलसीएम लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, फटाफट से 510 का एलसीएम ले लेते हैं। आप सब साथ में सॉल्व कीजिएगा 510 का एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितना हो जाएगा 255, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, फिर 8 5 13, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, फिर 17 से जाएगा, 17 1 जा 17। नेक्स्ट हमारा 92 है। तो 92 का हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 92 हमारा जो डिवाइड होगा वो 17 से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट, 17 के टेबल में 6 से, सो 6 से डिवाइड हो सकता है, ये 19 नहीं है, सॉरी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल ये आएगा 46, फिर 2 से डिवाइड होगा तो सिंपल कितना 23, फिर 23 से डिवाइड होगा तो सिंपल 1। आप एलसीएम में देख सकते हो, सीधा ये इवन नंबर था, मैं वो मिस कर गया था। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होगा, फटाफट से कर लेते हैं। अब इसको 510 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। चलिए, अब आ रही है बात ही एचसीएफ की बारी आती है। तो एचसीएफ में हम कॉमन देखेंगे, कॉमन आप देखोगे 2 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। और बात करें अगर हम एलसीएम की, तो एलसीएम में सारा आएगा ये 2। सबसे पहले 2 को देखो, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो हम 2 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 3 1 बार लिखेंगे, फिर 5 1 बार है, 1 बार लिखेंगे, फिर 17 और फिर 23। और इनको जो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा वो आएगा 23460। ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ।
अब बारी आती है वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 इंटू 92। एलसीएम कितना है हमारा 23460 और एचसीएफ है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 46920। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मैं टाइम बचा रहा हूँ बस थोड़ा सा। 46920 इक्वल टू 46920, ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब लास्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 के। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा क्योंकि सिंपल ही है, बस आपको थोड़ा मैंने जो पहले क्वेश्चन कराया था उससे याद रखना। एचसीएफ कॉमन होता है, एलसीएम जो बड़ा नंबर जहां पे ज्यादा बार आता है उस वाले को लेते हैं। चलिए तो अब 336 का निकाल लेते हैं, थोड़ा इसको कैलकुलेट कीजिएगा साथ में। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 84, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 42, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 54। तो 54 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, सभी को क्लियर। अब इसको लिख लेते हैं 336 को कैसे लिखेंगे। पहले मैं 54 लिख देता हूँ, वो छोटा है, ठीक है, स्पेस बचेगी हमारी। तो 54 कितना होगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 336। 336 को लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है, 4 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। चलिए अब बारी आती है एचसीएफ की। एचसीएफ निकालना काफी इजी है, दोनों में कॉमन देख लेंगे। तो दोनों में कॉमन पहला क्या है, एक 2 और दूसरा क्या कॉमन है, एक 3। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, दैट विल बी 6। फिर बारी आती है एलसीएम की। तो एलसीएम देख लीजिए, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ज्यादा बार कहाँ है, नीचे है। तो नीचे कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स लिख लेंगे। नेक्स्ट 3 देखिए, 3 ऊपर कितनी बार है, 3 बार। तो ऊपर से उठा के 3 बार लिख देंगे। और 7 कितनी बार है, 1 टाइम्स। तो 7 को भी 1 टाइम्स लिख लेंगे। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3024। ठीक है, चलिए 3024 आएगा। अब क्या है, एचसीएफ वेरीफाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट विल बी इक्वल टू 336 इंटू 54। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एचसीएफ है हमारे पास 6 और एलसीएम है हमारे पास 3024 और इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 18144। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आपका 18144 ही आएगा और ये भी आपका 18144 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, काफी इजी लगा होगा आप लोगों को, काफी इंटरेस्टिंग भी था। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी है। अब हम थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और जिसको अभी भी डाउट है 1 मिनट और ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन में और भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इजी क्वेश्चन है। इस बार बस 2 की जगह 3 नंबर्स हैं और हमें सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, छोटे नंबर्स हैं आप देख सकते हो, तो डायरेक्ट एलसीएम लिखूंगा, सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। आप भी उतने कैपेबल हो कि अब आप डायरेक्ट एचसीएफ या एलसीएम उसका लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3। आप सबको पता है 4 इंटू 3 12 होता है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। उसी तरीके से मैं 15 को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 21 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो आप सभी देख सकते हो मैंने यहाँ पे एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब बारी आती है हमारे एचसीएफ की। आप सभी को पता है एचसीएफ में तीनों का निकालना है। तो तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 3 3 तीनों में कॉमन है तो एक बार 3 यहाँ लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सबको समझ में आया ये चीज। अब बारी आती है हमारे एलसीएम की। चलिए एलसीएम में हमने क्या करना है, एलसीएम में हमने तीनों का क्या करना है बच्चों, तीनों में देखना है जो सबसे ज्यादा बार होगा। जैसे 2 है, 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 2 कितनी बार लिखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2। फिर बारी आती है 3 यहाँ पे कितनी बार है, एक ही बार है। तीनों में एक एक बार है तो 3 हम कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। फिर बारी आती है हमारी किसकी, 5 की। 5 तीनों में कितनी बार है, एक ही बार है तो 5 भी कितनी लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। और लास्ट कितना आता है हमारा 7 भी कितनी बार है, एक ही बार है तो 7 को भी कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। दूसरी बात, अब इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 420। ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया हमारा
HCF। काफी इजी था कंपैरेटिवली, अब आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ आ जाएगा इन दोनों क्वेश्चन के बाद भी LCM और HCF क्या होता है। तो 17 का सॉल्व करेंगे तो 17 कितना होता है, सिंपल 17 क्योंकि ये खुद में एक प्राइम नंबर है, 23 खुद में एक प्राइम नंबर है तो 23 का कितना होगा 23, और 29 भी खुद में एक प्राइम नंबर है तो 29 को कितना लिखेंगे 29। अब आती है बारी HCF की। अब आप कहोगे सर अब बताओ, अब तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो क्या HCF जीरो हो जाएगा? नहीं, HCF जीरो नहीं होगा, क्योंकि बच्चों सबके साथ 1 भी तो आता है ना, 1 भी तो सबका फैक्टर है, हम लास्ट में 1 लिखते हैं ना, तो HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और LCM कितना हो जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 17 इंटू 23 इंटू 29, क्योंकि तीनों में है, अलग अलग है, तो इन जो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11339। तो ये हो गया हमारा LCM और ये हो गया हमारा HCF। नेक्स्ट बारी आती है 8, 9 और 25 की। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, 2 इंटू 2 इंटू 2। बड़े ध्यान से देखना, ये लास्ट है, इसमें आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। क्या तीनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ भी बच्चों हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1, और LCM कितना हो जाएगा जरा देख लीजिए। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार 2 यहाँ पे लिख देंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ 3 2 बार है तो 3 सबसे ज्यादा बार इसी में है तो 3 इस बार लिख देंगे, और 5 सबसे ज्यादा बार इसमें है तो 5 इसमें लिख देंगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसको पहली बात इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 1800। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो लिख देता हूँ। अब मेरी बात जरा ध्यान से देखिएगा, हमने एक पढ़ा था रूल, क्या था वो, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, ये हमने पढ़ा था। ये 3 नंबर्स में अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ 2 नंबर्स के केस में अप्लाई होगा। यहाँ पे हम 3 नंबर के HCF और LCM निकाल रहे हैं, वहां पे ये अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको याद रखना है 3 नंबर्स में अप्लाई नहीं होगा ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स में ही अप्लाई होगा, जो हमें 2 नंबर के LCM और HCF निकालने होंगे। तो चलिए, आप सभी को आई गेस समझ में आ गया होगा। इसको अभी भी नहीं आया, अभी भी डाउट है, वो एक बार खुद से प्रैक्टिस करे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करे, बिकॉज मैथ्स आपको तभी आएगी जब आप कॉपी पेन लेके खुद करोगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम 2, 3 की तरह है, वेरिफिकेशन की तरीके से। हमें HCF गिवन है 2 नंबर्स का, और वो 2 नंबर क्या है, 306 एंड 657, और HCF कितना है उनका 9। हमें क्या निकालना है, फाइंड LCM, इन दोनों का LCM निकालना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये 2 नंबर्स में ही अप्लाई होता है जब 2 नंबर्स का निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जिनका हम HCF और LCM निकालते हैं। तो चलिए, LCM हमें निकालना है, तो LCM को रहने दीजिए LCM। HCF हमें कितना गिवन है 9, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इनका 306 एंड 657। तो बच्चों LCM कितना हो जाएगा, डायरेक्ट LCM कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22338। दैट विल बी आवर LCM एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो काफी इजी था, काफी इजी है आप लोगों के लिए, 10th क्लास के लिए आई गेस, ये तो 6th 7th क्लास की कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो बच्चों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, और आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या 6 की पावर n के लास्ट में कभी डिजिट 0 आएगा या नहीं आएगा? तो बच्चों डिजिट 0 जब आएगा, कभी भी आएगा, ये बोल रहा है कि कब आएगा या नहीं आएगा, मैं बोल देता हूँ आएगा तो वो लास्ट में क्या होगा, 10 होगा। 0 आएगा तो लास्ट में 10 होगा, और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 एंड 5। अगर लास्ट में 0 है तो वो 2 और 5 से हमेशा डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 को 2 और 5 से ही मल्टीप्लाई करके हम बना सकते हैं। तो बच्चों अगर वो 10 है, 2 और 5 से डिविजिबल होगा, तभी उसके लास्ट में 0 आएगा। लेकिन 6 की पावर n, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 की पावर n। इसमें हमेशा 2 की पावर रहेगी या 3 की पावर रहेगी, n अगर 1 2 3 कितना भी हो, कभी 5 नहीं आएगा। 6 की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 5 ही नहीं है। 2 इंटू 3 की पावर n है ना, जब तक 2 और 5 दोनों नहीं आते तब तक उसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता। इज नॉट डिविजिबल बाय, ये हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल बाय 5,
देयरफॉर इसी की वजह से इसकी एंड डिजिट पे कभी भी 0 नहीं आएगा। देयरफॉर 6 की पावर n डज नॉट एंड विद 0, चाहे n की वैल्यू आप कितनी भी डाल लो, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ये आंसर हमारा इसमें नहीं आएगा, जिसमें लास्ट में हमें 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो जब भी आपका एंड में 0 हो, तो बच्चों एंड में 0 हो तो वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, उसके दोनों के फैक्टर में 2 और 5 कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। 100 हो तो 2 बार आना चाहिए, क्योंकि 100 कब बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ यही होता है। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, जब तक ये नहीं आएगा वो 0 से एंड नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आप जैसे कि देख रहे हो, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। इन दोनों को हमें कंपोजिट नंबर बताना है और कैसे है वो बताना है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 इंटू सॉरी प्लस 5। तो सॉरी प्लस के साइन मैंने रेड कलर से किया है ताकि आपको अलग दिखाई दे, बाकी सारे साइन मल्टीप्लाई किए हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हो। इस पे हम 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, क्या कर लेंगे? 13 कॉमन ले लेंगे। इसकी जो स्टेप मतलब ट्रिक है वो इस तरीके से है। तो अंदर कितना बचेगा? 7 इंटू 11, ये 13 कॉमन ले लिया, प्लस 13 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारा? प्लस 1। यहाँ से भी 13 कॉमन, यहाँ से भी 13 कॉमन, यहाँ से 13 यहाँ आ गया, और यहाँ का 13 क्या बच गया? 1। तो यहाँ पे क्या होगा? 13 इंटू 77 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 13 इंटू 78। और बच्चों 78 को हम ब्रेक कर सकते हैं 13 इंटू 6 के फैक्टर में। तो ये कितना हो जाएगा? 13 इंटू 6, और ये क्या हो गया हमारा? 13 का स्क्वायर इंटू 6। तो ये दो फैक्टर्स आ गए। आप सबको पता है कंपोजिट नंबर होते क्या है, आप सबको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका वो और सिर्फ वन फैक्टर हो और कोई फैक्टर ना हो, जैसे 1 3 5 7 11, जिसमें 1 और वो खुद वो नंबर और 1 उसका फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, या हम बोल सकते हैं उस नंबर के अलावा और भी कोई फैक्टर्स हो। तो आप यहाँ देख सकते हो 13 और 6 दो फैक्टर हैं, तो ये क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। ये वाला पहले वाला हो गया। दूसरा करते हैं, दूसरे में देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन लिया यहाँ से, 5 कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ का 5 का 1 बच गया, और यहाँ का 5 का भी 1 बच गया, क्योंकि कॉमन आ गया। तो जब हम कॉमन लेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो इसको सॉल्व करके हमारा आएगा 1008 प्लस 1, और इसको प्लस 1 जो यहाँ पे था तो हो जाएगा 5 इंटू 1009। तो ये दोनों इन दोनों का फैक्टर है, ठीक है। जो हमारा ये नंबर है इन दोनों का फैक्टर है, मतलब ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये 2 या 2 से ज्यादा के मल्टीपल्स से बना है, क्योंकि खुद में भी तो होगा, और 2 नंबर ये हो गए। सो इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो बच्चों याद आपको क्या रखना है? सिर्फ पहला तो आपको ट्रिक याद रखनी है, जो दोनों में कॉमन हो वो कॉमन ले लेना है, अंदर उसको सॉल्व कर देना है, तो आपके 2 का फैक्टर्स बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 13 कॉमन था, 13 कॉमन लिया और अंदर ये फैक्टर बन गया। और फैक्टर से हमने देखा 13 और 6 से भी ये डिवाइड हो रहा है, मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन से बना है। ये 5 और 1009 के मल्टीप्लिकेशन से बना है, मतलब ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे 5 और 1009 भी है, और 1 और वो नंबर खुद तो होगा ही होगा जो मल्टीप्लाई करके आएगा। ऐसे यहाँ पे 13 और 6 की जगह हम 2 और 3 भी लिख सकते हैं, हमें तो सिर्फ 2 ही दिखाने हैं, तो हमने दिखा दिया यहाँ पे। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम्स में ज्यादातर आता है। तो वो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस बताता हूँ। एचसीएफ होता है, मेरे 2 नंबर्स हैं, सपोज कीजिए मेरे 2 नंबर हैं, एक है मेरे पास 12 और एक है मेरे पास 8। तो 12 और 8 का एचसीएफ होगा इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होके बने हैं? तो हाईएस्ट देखो 4 और 4 दोनों के टेबल में आ रहा है, 4 के अलावा जो भी है इनके टेबल में नहीं आ रहा है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 4। मतलब ये दोनों किस सबसे बड़े नंबर से दोनों परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे? इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? फैक्टर मतलब ये किस दोनों से मल्टीप्लाई होके बने हैं। अगर मैं बात करता हूं इन दोनों के एलसीएम की, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कि ये दोनों
को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो कब जाके किस पे जाके ये दोनों एक सेम नंबर बनाएंगे। सपोज कीजिए 8 का टेबल आप लिखो, 8 का टेबल आपका हो जाएगा 8 का 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, फिर आपका 48, फिर आपका 56, फिर आपका 64, फिर आपका 72 और आपका 80। ये आपका 8 का टेबल हो गया। ऐसे ही अगर मैं 12 का टेबल लिखता हूं तो 12 का टेबल आप देखिए 24, 36, 48। तो यहाँ आप एक चीज गौर फरमाओगे, यहाँ देखिए 24 दोनों में कॉमन आ गया है, कॉमन आ गया है। ये है लोएस्ट, सबसे कम कॉमन मल्टीपल, दोनों के मल्टीपल टेबल्स हैं दोनों के, तो इन दोनों के सबसे कम कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का क्या हो जाएगा 24। जैसे आप एलसीएम निकालते हो कि अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों क्या आ जाएंगे 24। वो क्या होता है हमारा एलसीएम। मैंने आपको ये एक बार फिर इसलिए समझाया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से नहीं समझ सकते हो। तो अब बेसिकली आपको करना क्या है, इस बात को जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं जरा। आपको एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एचसीएफ है उन दोनों का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, और एलसीएम है वो दोनों कब जाके सेम होंगे, मतलब कितने से उसको मल्टीप्लाई करें या वो नंबर क्या होगा जहां पे वो जाके सेम हो जाएंगे। जैसे 8 और 12 का 24 क्या है एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का कॉमन मल्टीपल आता है लोएस्ट। अब हमें क्वेश्चन क्या है, एक सर्कुलर पार्क है स्पोर्ट्स फील्ड का, साइकिलिंग कर रहे हैं सपोज कीजिए। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया को एक सर्कल कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को वही सर्कल कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। सपोज कीजिए ये हमारा सर्कल है, यहां से दोनों ने स्टार्ट किया है। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है वापस यहाँ पहुंचने में 18 मिनट्स, और रवि को कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे पहुंचने में 12 मिनट्स। अब वो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट, वो कितने टाइम बाद आपस में एक दूसरे से मीट करेंगे सेम पोजीशन पे। तो आपको पता है सोनिया अगर 18 मिनट्स में कंप्लीट कर रही है तो पहला राउंड उसने 18 मिनट पे कंप्लीट किया, दूसरा वो 36 मिनट पे कंप्लीट करेगी और तीसरा वो 54 मिनट्स पे कंप्लीट करेगी। ठीक है, मैं एज एन एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं रवि कितना टाइम ले रहा है 12 मिनट्स ले रहा है, फिर 24 लेगा, फिर 36 लेगा, मतलब 36 मिनट बाद सोनिया भी यहाँ पे होगी। 2 राउंड 18 पे कंप्लीट किया एक, फिर 36 पे कंप्लीट करके फिर वापस आ गई। रवि 12 पे कंप्लीट किया 12 मिनट में, 24 मिनट पे कंप्लीट किया, 36 मिनट पे वो वापस यहीं आ गया। तो दोनों 36 मिनट पे कहाँ मिलेंगे, सेम पोजीशन पे मिलेंगे। और यहाँ हमने कौन सा मेथड लगाया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM। आप देख रहे हो दोनों के टेबल लिखे और सबसे पहले कॉमन मल्टीपल आया हमारा 36। अब जरा इसको प्रूफ करके देखते हैं जो हमने सीखा था उस मेथड से। तो सोनिया जो टाइम ले रही है वो कितना ले रही है, सोनिया ले रही है 18 मिनट्स, और 18 मिनट्स का जब हम LCM लेंगे तो 18 मिनट्स का LCM कितना आएगा 2 × 3 × 3। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। और रवि कितना टाइम ले रहा है, रवि टेक्स 12 मिनट, और तो रवि के 12 मिनट्स को कैसे लिख सकते हैं 2 × 3। मैंने आपको क्या बोला, दे विल मीट आफ्टर, तो इनका एलसीएम जो होगा वो उस टाइम पे दोनों आपस में जाके मीट करेंगे। तो एलसीएम निकालिए बच्चों, देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, लेकिन ज्यादा बार कहाँ है, नीचे है, तो हम नीचे वाला 2 लिखेंगे 2 × 2। 3 यहाँ भी है, लेकिन ज्यादा बार कहाँ है ऊपर, तो हम ऊपर वाला लिखेंगे 3 × 3। तो ये कितना हो गया 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, मतलब 36 मिनट्स। सो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। वो 36 मिनट बाद फिर से अपने इनिशियल पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, वो शुरू होने के 36 मिनट बाद सेम पोजीशन पे आके मिल जाएंगे। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों से सेम पॉइंट से शुरू किया, तो कब जाकर वो सेम पॉइंट पर वापस आएंगे वो उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। आप लिख भी सकते हो, टू फाइंड व्हेन दे मीट वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और आपसे ये उम्मीद जरूर करेंगे कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलर लाता रहता हूं। और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस सारे कराने का प्रॉमिस मेरा आपकी तरफ से है, तो वो रहेगा। कब तक, टारगेट मेरा रहेगा अक्टूबर से नवंबर तक मैं इसको कंप्लीट कर लूं, ताकि उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बुक्स और गाइडेंस के साथ भी मैं आप लोगों के साथ आगे आता रहूं। तो थैंक यू आप सभी लोगों का मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए।